यूगोस्लाव स्पार्टकस जिसने भाई, कर लिया स्पार्टकस तो भाई, चले। मैं कहना चाहूंगा कि वो खुशी हुई कि आप सेहतियाब हैं। कुछ नजरियाती इख्तिलाफ आपसे अपनी जगह, लेकिन मैं आपका फैन रहा हूँ, तो आपकी वीडियोस नहीं नजर आती। नजरियाती खिलाफत बोले, मैं आपका जवाब दे दूंगा। नहीं, वो अभी मैं नहीं कहना नहीं चाहूंगा। नहीं, बोले बोले बोले, प्लीज बोले, कहने दो क्योंकि ना हारिस मुझे, साहब सामने बैठा हुआ है। चले इस मुख्तसर मुझे ये मेरी फीलिंग जरूर आती है कि शायद आप वो हिंदुत्व का जो मामला है उस पे आपकी आवाज मुझे उस तरह नहीं नजर अब आई। मैं उसके साफ साफ जवाब दे देता हूँ आज आप सब लोगों को। अच्छा, देखिए, नेपाल जो है, आप टुन्नी है नेपाल क्या? आप उनका सवाल मैं जरा आम कर दूं, क्या आपका ताल्लुक टुन्नी कम्युनिटी से है? मतलब आप तो हारिस यार, तुम मेरे को बहुत सालों से जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऊंट का पेशाब छोड़ के जो है वो गौमूत्र पीने लग जाऊंगा? मतलब आपको ऐसा आदमी लगता हूं लोग मैं? तो लोग तो आपको यही कहते हैं, लोग तो आपको यही नहीं कहते नहीं, हैं कि ये नहीं, आप वो टुन्नी हैं। प्रैक्टिकल जरूरियात या मजबूरियां भी होती हैं, बट वो एक्टिविज्म में जब आप आते हैं तो फिर आपका ख्याल नहीं है कि वो थोड़ा अजीब लगता है कि अगर हर ये साइड देखें के ना, लिए एक ही स्टिक ना हो। वो देखो ना, आपके आपके देख, बारे में आपके आपके फैंस कुछ कह रहे हैं कि आपके ना, यू आर टॉकिंग लाइक टुन्नी, क्या टुन्नी वाली स्पार्टकस, बात की है मैंने? क्या टुन्नी वाली बात की है? स्पार्टकस एथियस का बन गया, टुन्नी माय स्पार्टकस, गुडनेस। टुन्नी स्पार्टकस आ गया। ये क्यों लोग आपके बारे में कहते हैं? ये क्यों कहते हैं आपके बारे में लोग? इस बात का जवाब तुम दे दो, और आज सच सच में दे दो, नहीं, मैं कह दूंगा आपको क्योंकि जवाब। तुम्हें तुम्हें पता है, तुम्हें सारी नहीं, सिचुएशन मुझे नहीं पता है। पता। नहीं नहीं, नहीं, मुझे नहीं बोल दो। पता। नो अच्छा नो चलिए, नो, मैं बोल देता हूँ, यू ठीक फाइंड है योर मैं, ओन थिंग मैन। ठीक है मैं बोल देता हूँ। देखिए, बात यह है कि मैंने 2011 में मेरे हारिस के साथ पुराना इंटरव्यू पड़ा हुआ है। 2011 में मुझे अपनी अपनी फैमिली की तरफ से ही एक टॉर्चर सफर करना पड़ा, मेरी लाइफ लेने की कोशिश की गई। उसके बाद मैंने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया। 2017 में गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे हमारे दोस्त पकड़े गए, मैंने सरवाइव किया समहाउ। हारिस, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, आई ओ यू माय लाइफ। मैंने तुम्हारी हेल्प से जो है वो पाकिस्तान से निकला। नेपाल इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर मतलब अगर इंडिया जो है ना वो इनकी सांस तक बंद कर सकता है। और ये इस तरह हुआ भी है कि नेपाल इंडिया ने 6 महीने के लिए, 1 मिनट रुकना, मुझे बात कंप्लीट करने देना। इंडिया ने बॉर्डर क्लोज कर दिया था कुछ 5-6 महीने के लिए, और नेपाल में रोटी के लाले तक पड़ गए थे यहाँ पर लोगों को। हर चीज खत्म, ना गैस मिल रहा है ना पेट्रोल मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री चलता ही इंडिया की बेस पर है। ठीक है, और आप सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया का कितना होल्ड है, आरएसएस का कितना होल्ड है, और जो बाकी हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कितना होल्ड है। अब ये सारी बातें मैं खुल के तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे दोस्तों को, इवन के हारिस को भी पता है कि रियलिटी क्या थी। ठीक है, और मैं क्यों इस तरह से था, और इन सबको शुरू दिन से पता था कि मैं प्रो हिंदुत्व या प्रो टुनी जो है वो क्यों हूं। प्रो टुनी नहीं, कभी भी नहीं था। बस ये था कि मैंने कभी उनके अगेंस्ट बोला नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं, आज लेकिन भी ये आपके चीज ऊपर करता हूँ। इल्जाम एक ये लगता है कि आप उनके साथ भी तो बैठ जाते थे ना, टुन्स के साथ। यार उस टाइम आपसे बेहतर मेरी सिचुएशन कौन समझता है, और आपने हमेशा समझी भी है, अंडरस्टैंड भी किया है, और आपने आके लोग बोले भी हैं और आपने डिफेंड भी किया है। मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। मैं किस किस महाज पे लड़ता? इस्लाम के अगेंस्ट लड़ता, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लड़ता, मुस्लिम्स के साथ लड़ता। इंडिया के मुस्लिम्स में मैं आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे सकता हूं कि एक बंदे ने अपना घर साला बेच दिया कि मैं नेपाल जा रहा हूँ स्पार्टकस को ढूंढने के लिए, और उसको मैंने गोली मारनी है, मैंने मारना है। ओए ओए ओए। मैं कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ता है मेरे भाई। मतलब मैं तो आपने जो वीडियोस बंद की उसके पीछे क्या वजह थी? हाँ, आपने फिर वीडियोस भी बंद कर दी, उसके पीछे क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रीजंस थी। पहले, सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरे चैनल पर अटैक हुआ, आपको भी पता है उस चीज का। मेरी लाइव स्ट्रीम्स बंद हो गई, और उसके 4 या 6 महीने बाद मुझे पहला हार्ट अटैक आया। और फिर उसके साथ साथ मेरी अपनी हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई। हार्ट अटैक के 2 महीने बाद मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस से रिकवर करते करते मुझे 6 महीने लग गए। उन 6 महीने का मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे प्रोसीजर था वो ट्रीटमेंट, क्योंकि उस ट्रीटमेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो इतनी ज्यादा थी कि मैं ऑलमोस्ट हैंडीकैप्ट हो गया हुआ था। मेरे ना एक टांग, राइट लेग और राइट हैंड बिल्कुल काम नहीं करते थे। मुझे उठा के बाथरूम ले जाना पड़ता था लोगों को, दूसरे लोगों को। मुझे केयर के लिए हायर करना पड़ा किसी को कि मुझे उठा के बाथरूम लेके जा सके। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस में जो मेडिसिन देते हैं उससे आपका यूरिक एसिड जो है वो फ्लू शूट कर जाता है।
नॉर्मल इंसान का यूरिक एसिड बिलो 7 होता है, मेरा 42 था। उससे जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो वो उससे गाउट अटैक्स होते हैं, और जो गाउट अटैक्स होते हैं वो जॉइंट्स में होते हैं। मेरा एक हाथ काम नहीं करता था, एक टांग नहीं काम करती थी, 6 महीने मैंने बहुत तकलीफ में गुजारे। फिर ट्यूबरकुलोसिस से रिकवर किया, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू किया, तो मेरे केस की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई कि यार पता नहीं कब जाना है, स्पॉन्सरशिप अप्रूव होनी है नहीं होनी है, पैसे कहाँ से आने हैं, सर्वाइव कहाँ से करना है। वो सारी टेंशन और स्ट्रेस की वजह से फिर दूसरा हार्ट अटैक हो गया। उसका भी आपको पता है। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि यार आपने विदिन अच्छा अ अच्छा, डे ठीक और है, टू। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, आई एम यार द वर्ल्ड नीड्स टू नो ओके, यार अपनी कहानी what सुनाओ, you अपनी did बाकी की in the कहानी सुनाओ। background। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे ठीक पास जवानी नहीं थी, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। इट वाज यू हु मेड है। इट यार पॉसिबल। आगे की बात करो प्लीज, इस तरह अब। अच्छा हाँ, हाँ, तो फिर अब मैंने ना फिर करे मुझे होंगी। आई वाज क्लियरली टोल्ड, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे। आई हैव MADD, मल्टीपल एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि यार तुमने हर तरह की स्ट्रेस से दूर रहना है, और पर्टिकुलरली यूट्यूब तो अपना डिलीट ही कर दो, बिकॉज ही न्यू दैट आई एम एन एक्टिविस्ट। उसके बाद से मैंने कहीं पे भी जाना देखना, यूट्यूब वीडियोस, एक्टिविस्ट, सारा कुछ जो है वो स्टॉप कर दिया हुआ था। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन उससे बोलता कि जब तक तुम मेडिकेशन पे हो यू कैन नॉट बी एन एक्टिविस्ट एनीमोर। स्पार्टकस भाई, हम तो आपके फैन रहे, तो मैं तो ख्वाहिश होगी कि आप दोबारा आएं। और ये अनफॉर्चुनेटली ये है वो रियलिटी जो हम ये मौलवी हजरात कहते हैं, ये एक्स मुस्लिम्स में ना मेंटल हेल्थ मसाइल होते हैं इसलिए छोड़ते हैं। उस सालों वो छोड़ते हैं तो फिर तुम लोग तंग करते हो, तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्या कहें Just इनको? wanted to say one thing. Haris, I am going for dinner. I will leave the studio. One last thing. I was never a Tuni. I am never a Tuni, and I will never be a Tuni. ये नहीं हो सकता कि मैं ऊंट का पेशाब छोड़ के जो गौमूत्र पीने लग जाऊं। पहले आप ऊँट का पेशाब पीते थे? ये आई थिंक बहुत उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया। मैं तो रिस्पेक्ट करूंगा, बहुत आपने क्लियर टर्म्स पे समझाई है चले, सिचुएशन। ये थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।